प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद हमारे साथ मौजूद है मिशाल बलक साहब। मिशाल बलक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा, आज भी पूरी कौम निकली, कौम के नौजवान निकले, औरतें बच्चे निकले, सड़कों पर निकले और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया। पूरी दुनिया को कश्मीरियों पर यह होने वाला जुल्म नज़र नहीं आता। उनके हकूक़ आज तक स्लिप किए गए हुए हैं, ना उनकी कोई बात सुनने को तैयार है, ना उनकी कोई आवाज़ सुनने को तैयार है। उनकी आज़ादी पर दुनिया के वो अक़वाम जो आज़ादी, परिंदों की आज़ादी के लिए भी कोशिशें करते हैं, जानवरों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते हैं, उन्हें कश्मीरियों की ये आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देती? ये बड़ी बदकिस्मती है कि 70 साल से ऊपर हो गया है और ये जुल्म और बर्बरियत जो है वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती जा रही। और पहले तो 5 अगस्त से पहले हिंदुस्तान की आर्मी थी वहाँ, 8 लाख से जायद, और दहशतगर्दी कर रही थी, कत्लेआम कर रही थी, खून की होली खेल रही थी। अब तो उनकी आवाम भी आ गई है, अब आर्मी भी 10 लाख बढ़ गई है और वो जो उनकी आवाम है 50 लाख इंडियंस को जो है डोमिसाइल घोषित किए गए हैं। एक तो 5 फरवरी योम कश्मीर मनाकर हम भी सो जाते हैं। पाकिस्तानी कौम के बारे में भी ये एतराज़ किया जाता है कि बस एक दिन मनाती है, उसके बाद सो जाती है। हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए? अवाम से जो तवक्कुआत हैं कश्मीरियों की, वो बस योम कश्मीर मनाने से पूरी हो जाती हैं? देखिए, ये बड़ी एक ऐसी स्ट्रगल है जो कि नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, 70 साल से ऊपर हो गए। और ये 5 फरवरी तो 1990 में स्टार्ट हुआ था और हम हमेशा से पाकिस्तानी कौम के, पब्लिक के, खासतौर पे अवाम के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हर कोई निकलता है बाहर, एक सिंबॉलिक जेस्चर देता है। मगर जो कुछ इस वक्त हुआ है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली जो शहरा कटी है और उसके बाद से लेकर अब तक जो जुल्म और एथनिक क्लेंजिंग और वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड हो रही है, इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि जब तक एक लीगल एक्शंस नहीं लिए जाएंगे हिंदुस्तान को रोकने के लिए, वरना तो दूसरा ऑप्शन खुदा न खास्ता एक न्यूक्लियर जंग का है। जब तक इंडिया को लीगल ऑब्लिगेशंस या इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के अंदर नहीं डाला जाएगा कि जिस तरीके से ये वायलेट कर रहा है इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जिनीवा कन्वेंशंस को, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को, तो तब तक मैं समझती हूँ ये नस्ल खुशी जारी रहेगी जब तक कश्मीरी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। और अभी तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिजिनस पॉपुलेशन के इक्वल इन्होंने डोमिसाइल इशू कर दिए। और अगर अगले साल में ये और मजीद 50 से 60 लाख इंडियंस को दे देते हैं डोमिसाइल, तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्लेबिसिट करेंगे तो कश्मीरी माइनॉरिटी में होंगे, तो फिर तो सारी जो 70 साल की कुर्बानियाँ वो रायगा चली जाएंगी। तो इसलिए मैं पाकिस्तान की आवाम को यही कहूँगी कि आप इसके ऊपर दिन रात कैंपेन करें। 5 फरवरी जरूर इम्पोर्टेंट डे है, पूरी दुनिया को एक पैगाम मिलता है कौमी सतह का, पूरी इंटरनेशनली आवाज जाती है, हर कोई हमारे साथ है। मगर इसके ऊपर एक नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए कम से कम अगले 5 सालों का, जिसमें सारे मुल्क के इदारे और जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन और स्टेक होल्डर्स जो हैं कश्मीर के ऑन बोर्ड हों। और हम एक कम से कम 5 साल जो है कॉन्स्टेंटली कैंपेन करें यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और बाहर के अदारों के अंदर कि हम इंडिया को पनिश करवाएं इंटरनेशनली। मिशाल बलक साहब, जो कश्मीर के सफ़ीर बनने का ऐलान किया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, वो कश्मीर के सफ़ीर कहीं सुस्त नहीं हो गए? जिस आप पॉलिसी की बात कर रही हैं, 5 साल का इलेक्शन प्लान बनाया जाए, ये एक्शन प्लान तो बनाना हुकूमत का काम है, ना मजबूत सफारतकारी, ना कश्मीरियों को आवाज़ उठाने के लिए जो वादा किया था इमरान खान साहब ने, वो तो पूरा नहीं हुआ। देखिए, ये जब तक ये नेशनल कंसेंसस की पॉलिसी नहीं बनेगी यूएन की करारदादों के मुताबिक, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है और दिन ब दिन वहाँ पे वेंटिलेटर पे एक पूरी कौम है, भूखी है, प्यासी है, कर्फ्यूज के अंदर है, कोई रिपोर्टिंग अलाउड नहीं है। हमारे श्रीनगर प्रेस क्लब की भी उन्होंने उसके ऊपर कू कर दिया है, ताला लगा दिया है। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स कलेक्ट करते थे लोगों की, विक्टिम्स की, उनको ऊपर भी काले कवानीन लगा दिए। हमारी जितनी अजीम हुर्रियत की क़यादत है उनको भी जेलों में नजरबंद करके मारा पीटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। खासतौर में मेरे जो शौहर, उनको जान की बहुत खतरा है, उनको तिहाड़ के डेथ सेल में रखा हुआ है और बहुत ज्यादा उनके साथ बुरी ट्रीटमेंट की जा रही है। उसी तरह हमने देखा सईद अली गिलानी साहब की डेड बॉडी के साथ जो कुछ किया। तो ऐसी सूरत हाल में हम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सबको मिल के एक स्टेट लेवल पॉलिसी आनी चाहिए और हम डिमांड करते हैं कि एक टेबल कराई जाए रेजोल्यूशन यूएन के थ्रू कि पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट कराया जाए जम्मू कश्मीर में कि पॉपुलेशन की जो चेंजेस डेमोग्राफी के तहत एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हो रहे हैं, इसको रोका जाए और कश्मीर को ऑब्जर्वर स्टेटस किया जाए और कश्मीर एनवॉय नॉमिनेट कराया जाए।
यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। ये वो बड़े इकदाम हैं जिसके थ्रू और ज़्यादा एग्रेसिव जो है कैंपेन हो सकती है। और उसके अलावा पाकिस्तान की फरीक है, लीगल फरीक है यूएन की करारदादों के मुताबिक, ठीक है, को इंटरनेशनल कोर्स की तरफ जाना है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के अंदर इंडिया को डालना है, चाहे वो यूएन की तरफ से कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, इनको इंटरनेशनल इदारों की तरफ जाना पड़ेगा। डॉसियर इन्होंने प्रेजेंट किया है यूएन को, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है। अब इसको लीगली जो है इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए या प्रोसीडिंग्स करने के लिए वक्त है कि दायर कराई जाए कंप्लेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन